मोदी के सपनों को पंख लगाने के लिए उनका पूरा मंत्रिमंडल सक्रिय हो गया है। कैबिनेट की बैठक के ठीक बाद मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया। बंटवारा होते ही सभी मंत्री काम में जुट गए। पहली बार केंद्र में मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान ने अपने अधिकारियों की बैठक बुला ली। शिवराज को कृषि मंत्रालय दिया गया है। यह मोदी सरकार का विपक्ष को संदेश है, जो कह रहा था कि शपथ ग्रहण में ग्लैमर का ध्यान रखा गया है, क्योंकि ग्लैमर के साथ गांव, गरीब, किसान उनकी प्रायोरिटी में है। दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। तो प्रधानमंत्री गांव, गरीब और महिलाओं पर खास फोकस रख रहे हैं, लेकिन आज जब पहले दिन पहुंचे उसके बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले दिन क्या किया है, आइए जरा आपको विस्तार से समझाता हूं और दिखाता हूं। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री पहले ही दिन एक्शन में नजर आए। फुल एक्शन में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रविवार शाम को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अपने साथ 71 मंत्रियों को शपथ दिलाई। सुबह अपना कामकाज भी संभाल लिया। दोपहर होते होते अपने कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री, पीएमओ के कर्मचारियों से मिले और उन्हें संबोधित किया। शाम में उन्होंने कैबिनेट की अपनी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और मोदी 3.0 सरकार के पहले दिन अपने इरादे साफ कर दिए। क्या साफ कर दिए इरादे, देख लीजिए। गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दी है। पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे अलग अलग। मोदी का यह घर गांव और शहरों में गरीबों को मिलेगा। इतना ही नहीं, इसमें टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन भी होगा। चुनाव कैंपेन के दौरान उन्होंने इसका ऐलान कर दिया था, आपको याद होगा। पिछले 10 साल में उन्होंने 4 करोड़ 21 लाख घर गरीबों को दिए हैं। दूसरा बड़ा फैसला किसानों के लिए क्या है, सम्मान निधि से जुड़ा हुआ है। जो किसान भाई हैं उन्हें सम्मान निधि मिलती है और प्रधानमंत्री ने आज 17वीं किस्त जारी कर दी है। इससे देश के 9 करोड़ किसान भाइयों को सीधा फायदा मिलने वाला है। सम्मान निधि में प्रत्येक किसान को 2000 रुपए मिलते हैं। सरकार के इस फैसले से 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मोदी सरकार साल में 3 बार किसानों को सम्मान निधि देती है। मोदी सरकार ने अब तक 3 लाख करोड़ किसानों को सम्मान निधि के तौर पर दिए हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बार बार अपना फोकस दर्शाते रहे। सुनिए जरा। मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है। 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। सफल वो इंसान होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है, और जो व्यक्ति अपने भीतर विद्यार्थी को जिंदा रखता है वो कभी भी सामर्थ्यहीन नहीं होता है, शक्तिहीन नहीं होता है और आलसी नहीं होता है। वो हर बार ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। मेरा शरीर, मेरा मन, बुद्धि, सब कुछ मेरा कैरेक्टर टू एक्ट, उस काम को पूर्ण करने वाले कैरेक्टर के रूप में अगर निकलता है तो मैं परिणामों को प्राप्त कर। मेरी टीम के पास ये सब कुछ संभव है दोस्तों। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने बताया कैसे एनर्जी मिलती है। और देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद पहुंचे अपनी कैबिनेट की 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक लेने। ये तस्वीरें आप देखिए, जिसमें कई सारे मंत्री पुराने हैं तो कई मंत्री आपको नए दिखाई देंगे। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिन के एक्शन प्लान पर पूरा फोकस कर लिया है। और प्रधानमंत्री का 100 दिन का एक्शन प्लान क्या रहने वाला है, आइए जरा आपको विस्तार से समझाते हैं। पूरी तैयारी कर लिए, देखिए प्रधानमंत्री की नई कैबिनेट आपको नजर आ रही होगी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के दर्शकों नतीजे आए और 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली। 10 जून को मोदी कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई है, देख रहे हैं आप। लेकिन 100 दिन के एक्शन प्लान को लेकर मार्च में यह तैयारी शुरू हो गई। मोदी ने सचिवों और अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी। क्या दिया? कहा कि देश को बढ़ाने के लिए और भी कुछ नया आपको सोचना चाहिए। जहां कोई ना पहुंचा हो, हमें अपने देश को वहां पहुंचाना है। पहले 100 दिन में सरकार का रोड मैप क्या होना चाहिए, अधिकारी राज्यों से भी 100 दिन के एजेंडे पर इनपुट लें। कुल मिलाकर सरकार ने 20 लाख लोगों का सुझाव लिया है, दर्शकों बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। और उसी आधार पर मोदी ने अपने 100 दिन के प्लान को तैयार किया है। क्या होगा? तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें चर्चा की। मंत्रियों से 100 दिन का प्लान जमीन पर उतारने के लिए कहा गया है। जनता के मुद्दों पर
फोकस करना होगा। सभी लोग अपने काम को तेजी से पूरा करें और यह भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अधूरे बचे कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इतना ही नहीं, चुनाव परिणामों के विश्लेषण का समय अपना खराब ना करें, अपने अपने विभागों के काम पर फोकस करना चाहिए और हर काम को पूरा करने का एक टारगेट सेट करिए। यह भी प्रधानमंत्री ने कहा है। जो काम शुरू हो उसे आप ही पूरा करें। इतना ही नहीं, कहा कि हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। लेकिन पहले ही दिन आज कई बड़े फैसले भी लिए, 100 दिन का प्लान तैयार किया गया। कौन क्या कह रहा है इस पर सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। इस मंत्रालय किसने संभाला, जैसा मैंने कहा कि भाई ये जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर रखा है उस विश्वास पे पूरी तरीके से खरा उतरूंगा, ये विश्वास जरूर था। मुझे अच्छा लगा कि मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। हर गांव को, हर क्षेत्र को, हर स्टेट को, पूरे देश को जोड़ने का काम है, दूरी कम करने का काम। प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद। देश को विकसित बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने की 2047 की तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। आज से ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें मैं भी एक गिलहरी की भूमिका में रहूंगा, ये मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रकट करता हूँ। किसान सम्मान निधि की जो बची किस्त थी, प्रधानमंत्री ने अपनी कलम से सबसे पहला काम ये किया है। अब की बार मोदी सरकार, किसान सरकार। ये लोकसभा की लड़ाई थी आर पार, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने की है राहुल गांधी जी की हार। गाँव गाँव की जाग रही थी नार, गाँव गाँव की जाग रही थी नार, इसलिए आ गई है मोदी सरकार। गाने का लाइन सुना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो देश की पार्टी अभी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री मोदी इस 5 वर्षों में इतना काम करेंगे कि 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होगा। तो देश की पार्टी शुरू हो गई और सबसे पहला काम किसान, क्योंकि अन्नदाता के बिना ये देश कुछ नहीं कर सकता। पहला निर्णय पहले कलम से अन्नदाता के अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर इमीडिएटली, खटाखट खटाखट खटाखट। वो मोदी जी का अंडर प्लान है, अंडर प्लान तैयार किया मोदी जी ने, वो पक्का पूरा करेंगे। तो देखिए, आप मंत्रियों को सुन रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कही गई, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं किसे कौन सा मंत्रालय मिला है। दिखाते हैं, जरा दिखाइए। ये देखिए, यह है मोदी के पिछले बार के बड़े विभाग वाले मंत्री जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी थी। इस बार भी मिला है, लेकिन क्या मिला है आगे बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, ये इस बार नए चेहरे हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर हैं, लल्लन सिंह हैं और चिराग पासवान है। अब किस नेता को क्या मिला है आपको एक एक तस्वीर में दिखाने वाला हूं, क्योंकि विभागों को लेकर बड़ा इंतजार किया जा रहा था और अब विभाग सामने आ गए। किसको क्या मिला है आइए जरा आपको दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा किसको क्या मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह बनाए गए गृह मंत्री। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री के रूप में पहले भी आपने देखा, इस बार भी रहेंगे। नितिन गडकरी सड़क परिवहन संभालेंगे, इनका कामकाज अच्छा रहा है। एस जयशंकर विदेश मंत्री रहे और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय संभालेंगी। ये बहुत कुछ कहता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान नया चेहरा, कृषि और ग्रामीण विकास मिला है, 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। जेपी नड्डा को भी इस बार कैबिनेट में जगह मिली है, स्वास्थ्य मंत्रालय मिल गया। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया, शहरी विकास दिया गया। अश्विनी वैष्णव रेल इनके पास था, अब सूचना प्रसारण भी मिल गया है। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बनाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बनाए गए। राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री, टीडीपी से आते हैं, थोड़ा धीरे चलाइए। जीतन राम मांझी, बड़ी बात यह है कि ये भी आए हैं, 1 सीट पाई है, लेकिन सूक्ष्म और लघु उद्योग इन्हें दिया गया है। चिराग पासवान, इन पर नजर थी, क्या मिलेगा। खेल और युवा कल्याण मंत्री, इनके पिताजी के पास जो था फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, वही इन्हें मिला है। सीआर पाटिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं और जल शक्ति मंत्रालय इन्हें दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय इन्हें दिया गया है। मध्य प्रदेश से आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, पिछली बार उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्री थे, लेकिन इस बार टेलीकॉम मिनिस्टर बनाए गए। अब ये देखिए, ये हैं सहयोगी, यानी जेडीयू से आते हैं लल्लन सिंह, पंचायती राज इन्हें विभाग दिया गया है। तो ये थे बड़े मंत्री, लेकिन कई और मंत्री हैं जो इस बार नए हैं, जैसे जितिन प्रसाद, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, इन्हें दिया गया। रवनीत बिट्टू कांग्रेस से बीजेपी में आए, चुनाव हार गए, लेकिन अल्पसंख्यक चेहरा है, राज्य मंत्री बनाए गए। और रक्षा खट से आपको बता दें, युवा और खेल राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया। अनुप्रिया पटेल पहले भी नहीं है सरकार में, एकमात्र सीट दी, जीती। स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया। नित्यानंद राय को भी इस बार गृह राज्य मंत्री दिया गया है। रामदास आठवले ये सरकार में है, लेकिन कोई सीट नहीं जीते, कोई सांसद नहीं है, फिर भी सामाजिक